आप लोग तो इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले ने आज पहली बार हुआ है कि सिंडिकेट आपसे मिलने आ रही है और बाहर से दरवाजों को लॉक लगा दिया है। बताएं। नहीं, पहली बात तो ये है कि जब सिंडिकेट मेंबर जो है मेजॉरिटी में 10 मेंबर सिंडिकेट के हैं, वो पहले ही आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं। जी जी जी। मीटिंग का आज प्रोग्राम बनाया हुआ था। जी जी। वहाँ पर भी ताले लगे हुए थे, रजिस्ट्रार ऑफिस में भी ताले थे, सिंडिकेट रूम पर भी ताला था। और जब हम आपके पास आने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं तो आपके दोनों दरवाजों पर लॉक लगा दिए गए। पहला तो ये बताइए कि क्या ये तरीका है, ऐसे संस्था चल सकती है? देखिए, अच्छा कारण से अगर ऐसा करें तो सर नियम कानून के साथ हम लोग आप लोग तो मतलब खुद समझदार हो, उसको उस तरह से न लीजिए। मिलने के लिए कहीं मनाही नहीं। अब जिस तरह से हम लोग मिल रहे हैं, आप जो है वकील हो, इतने समझदार हो, ये क्या जो है वाजिब है कहीं से इस तरह की मुलाकात और इस तरह से जो है बात आपको अगर कहीं भी मिलना होना है आप बताइए। आज यही खड़े हुए टाइम, डेट, समय और वेन्यू आप बताइए कैसे मिलना चाहते हैं वैसे मिलेंगे। सर आज के लिए भी आपको रिक्वेस्ट की थी, आपको कैसे क्या हमारे मिलने का तरीका नहीं, अगर हमारे मिलने का वाइस चांसलर साहब, मैं एक कैलेंडर की बात कह रहा हूँ। सिंडिकेट को हर महीने में मिलना चाहिए एक बार। आपने कब से मीटिंग नहीं की है? जब सिंडिकेट मेंबर्स ने इस इशू को रेज किया है, आज की डेट में सिंडिकेट आपके सामने खड़ी है और सिंडिकेट द्वारा डेलीगेट की हुई पावर्स को आप यूज करके एक्सरसाइज करके अपनी एग्जेक्टिव पावर जो है वो यूनिवर्सिटी चला रहे हैं और सिंडिकेट को आप रिप्लाई नहीं कर रहे, सिंडिकेट को आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे, सिंडिकेट को आप मीटिंग के लिए इन्वाइट नहीं कर रहे। ये तरीका नहीं है काम करने का। आप जो भी काम कर रहे हैं गैर कानूनी है। आज के दिन, आज के समय जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं वो गैर कानूनी है। जो उनको छुट्टी पे 6 महीने या कितनी देर के लिए भेज दिया है। अगर आपको सिंडिकेट के, अगर जैसे ये बोल रहे हैं कि पहले भी यहाँ का प्रावधान था कि आप लोकल सिंडिकेट मेंबर को बुला के 4-5 को बुला के कंसल्ट कर सकते थे कि देखिए ऐसी सिचुएशन आ गई है तो इसका कार्यभार जो है वो हम किसको दें। आपने उनसे कंसल्ट करने के लिए बजाय, उनसे पूछने के लिए बजाय, राय देने के बजाय आपने की किया, आपने अपने आप सिंडिकेट के उन्हीं मेंबर्स की पावर्स को यूज करते हुए इन एंटिसिपेशन आपने उन पे चाहे किसी को भी ओहदा दे दिया। क्या आपको अगर हमारी पावर्स जो है वो यूज करने का अधिकार है तो हमसे बात करने का अधिकार नहीं है? और जो ये सिंडिकेट की मीटिंग जो हमने ये ऑफिशियल ग्रुप में लिखा था और उसमें आपको रिक्वेस्ट की गई थी कि 15 में से 12 सिंडिकेट मेंबर मीटिंग में आएंगे और आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उधर आइए। जो यूनिवर्सिटी का काम रुका पड़ा है, स्टैंडस्टिल हुआ पड़ा है और पिछले 4 महीने से जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई हैं वो रिकॉर्ड जो है, जो पैसा आया है, जो गया है, जो बिल्डिंग का काम चल रहा है, रुक रहा है, अधिकारी लगाए जा रहे हैं, उतारे जा रहे हैं, वो जो जरूरी काम है वो सिंडिकेट से आप डिस्कस कर सके। आप उधर नहीं आए। नहीं आने के बजाय आपको ये अधिकार नहीं था कि आप सिंडिकेट और सैनिक रूम को ताला लगवा सके। उसमें कोई भी ना तो कोई सिक्योरिटी इशू है, ना भी उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, क्योंकि लग रहा है कि सैनिक और सिंडिकेट के व्यक्तियों का मिलना शायद आपके जो आर्बिट्रेरी डिसीजन है शायद उनको परेशान कर सकता है। देखिए, हम उधर से बिल्कुल शांतमयी आपके पास बात करने आ रहे थे। हमारे आगे प्रोफेसर नवल किशोर और उनके आगे एक और आदमी था। इज्जत से उनको जैसे किसी को फूलों में उठा के बैठाते हैं लाया गया और उनके आ जाते ही हमारा बंद, ये हमारे साथ बैठते रहे हैं, हमारे मेंबर हैं, हमारी फैकल्टी भी है। मेरे को ये नहीं पता कि जो सिक्योरिटी थ्रेट नवल किशोर से नहीं है वो हरप्रीत दुआ से कैसे है। वो इसलिए है कि मैं नहीं बोलूंगा। अगर आप देख रहे थे तो आप बोलते कि ये सिंडिकेट आ रही है, आपने इनको रोक रहे हैं। सुनिए, आप बोलने नहीं आ रहे, सुनिए, सिर्फ 1 मिनट का फर्क पड़ा। आप हमसे सिर्फ 1 मिनट का फर्क भी नहीं है। बात सुनिए, 10 सेकंड मैं सिर्फ आप 2 मिनट हमारे अधिकारी हम जो आपका अधिकार है, आपसे बात कर रहे हैं, जो वाइस चांसलर साहब, जो आपका अधिकार है, जो आपके अधिकारी हैं और जो आपके अधिकार की वर्तों कर रहे हैं, फिर वो गलत है। इसी पर डिस्कशन करने के लिए हम सिंडिकेट में आए हैं
और जो जरूर आपको अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सारी प्रेस के सामने कि जो यूनिवर्सिटी के जरूरी मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, उन पे यहाँ बाहर ओपन में और चाहे कमरे में वहां पे बैठ के हमसे डिस्कशन कीजिए और कोई भी फैसला जो लगे कि पंजाब के लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के खिलाफ है, हम वो आपको अभी रिजाइन देके जाएंगे। पर इस तरह से हम आपको आर्बिट्रेरी काम पंजाब के लोगों के अगेंस्ट काम नहीं करने देंगे। सर वैसे मीटिंग बुलाओ, फॉर्मल बुलाओ, मीटिंग सामान्य स्थिति होगी, मीटिंग जरूर बुलाएंगे। सामान्य स्थिति होगी, मीटिंग कौन सी आ गई? ऑनलाइन सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब ऑनलाइन मीटिंग मैंने दो बार आपसे रिक्वेस्ट किया, आप लोग नहीं पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर, दैट ऑनलाइन मीटिंग वाज रिगार्डिंग द इशू that issue was created within a day just to deliberate and जो उसकी पहली मीटिंग हुई, जो लोगों ने उससे पार्टिसिपेट किया उनको म्यूट कर दिया गया। अगर प्रिंसिपल चांदी इसलिए नहीं आए कि उनकी आवाज को म्यूट कर दिया गया, अगर उनको म्यूट ना किया होता तो हम सारी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते। उसमें क्या होता है, एजेंडा पढ़ते हैं, हमारी वॉइस बंद कर देते हैं और फैसले आप कर लेते हैं, इसलिए ऑनलाइन मीटिंग नहीं होगी। पर वाइस चांसलर साहब, ये तो तरीका गलत है, अपना व्यू पॉइंट देने का और उसको सुनने की क्षमता रखना, ये तो आपका पहला कर्तव्य है। नहीं, ऑनलाइन मीटिंग जिन्होंने अटेंड की थी 2 पर्सन्स ने, वो कहते हैं मीटिंग में दूसरा कौन प्रेजेंट था हमें भी नहीं पता। ये कैसी ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं? मीटिंग का पर्पस क्या होता है? यू डिस्कस एंड टेक अ डिसीजन। और मैं बताना चाहता हूँ, उस ऑनलाइन मीटिंग में फैसला क्या हुआ था? उसमें हुआ था कि ये जो मीटिंग हो रही है, दीज आर जस्ट दी प्रपोजल एंड ये सिंडिकेट मीटिंग कॉल हो, उसमें ये सारी प्रपोजल डिस्कस होगी, तभी ये पेपर जो है होंगे। उसमें पेपर का फॉर्मेट, पेपर का जो प्रोसीजर, वो सारा मेंशन था। पर सर ये रीजन बेस्ट नोन टू यू कि आपने सिंडिकेट को बताने की बजाय जिस तरीके से पेपर लिए हैं, दुकानों पे जिस तरह से जाके लोगों ने अपने सेंटर में जहां पर नेट की फैसिलिटी है, जहां पेपर दिए हैं, यूनिवर्सिटी का पूरा माहौल उड़ा है सर। अगर हमको प्रॉपर समय दिया जाता तो हम बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन रोक सकते थे। उन्हीं प्राइवेट विद्यार्थियों को वही पेपर अपने कॉलेज में बिठा के फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते थे। पेपर की ऑथेंटिसिटी भी रहती, यूनिवर्सिटी की जो इमेज भी रहती, विद्यार्थियों की लूट भी नहीं होती। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि ये जो आर्बिट्रेरी डिसीजन है, वो सारे डिसीजन यूनिवर्सिटी की इमेज को टार्निश कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। और बाहर ये फैसला किया जाता है, शायद कोई देख नहीं रहा। हम तो रोज चल के आपके पास आ रहे हैं। अगर हम अब 12 बंदे खड़े ऐसे बात कर सकते हैं, तो क्या कमरे में बैठ के यूनिवर्सिटी की वर्किंग के ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकती? प्रेस के सामने नहीं हो सकती? कौन सा ऐसा फैसला है कि वीसी साहब को भागना पड़ रहा है और सिंडिकेट यहाँ पे खड़ी है? कौन सा ऐसा इशू है? एजेंडा जो आता है, एजेंडा कौन लेके आता है? एजेंडा वाइस चांसलर लेके आते हैं, रजिस्ट्रार लेके आते हैं। हम तो सिर्फ अपने व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करते हैं, हमारा कोई मुद्दा नहीं होता। मैं प्रेस को यही बताना चाहता हूं कि बाहर जो ये प्रोजेक्ट होता है कि किसी सिंडिकेट मेंबर, सेनेट मेंबर का एजेंडा है, बिल्कुल गलत है। एजेंडा जो होता है वो वाइस चांसलर लेके आते हैं। हम सिर्फ उस पर अपने कमेंट्स देते हैं, सजेशन देते हैं, ठीक लगे तब बोलते हैं, गलत लगे तब बोलते हैं। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, जो एजेंडा है सब इनका पास किया होता है। वीसी साहब, मीटिंग हमने नोटिस दिया, आप भी सुनते हैं, रिपोर्टर्स दिया, हमने तो मीटिंग करी नहीं है। हम रजिस्ट्रार ऑफिस बंद है, सेनेट हॉल बंद है, सिंडिकेट ऑफिस बंद है। आप बताओ मेंबर के पास ऑप्शन और क्या है? ऑप्शन तो यही है कि वीसी साहब के पास चलते हैं, अपनी बात तो करते हैं। हमने तो मीटिंग करी नहीं अभी। हम तो आपसे बात करने हैं कि वाइस चांसलर की बात मीटिंग अच्छी नहीं लगती, तो इधर हम आए हैं तो बात गेट बंद है। अभी हम ये आपका एक फर्स्ट ड्यूटी बनती है, मॉरल ड्यूटी भी बनती है कि अगर आप आए हैं, चलो बैठ के बात कर रहे हैं, तो अगर हमारा कोई एक्ट आपको नहीं पसंद आता तो आप हमें बोलिए। हम तो आपको बोल रहे हैं व्हाट यू आर डूइंग ये प्रॉपर नहीं है। तो उसको हम भेजेंगे। हाँ,
हम भेजेंगे। नॉमिनी तो हमारे होंगे ना सर, तो हमारे नॉमिनी होंगे फुल स्टॉप पे। आप 10 आदमियों के बिहाफ में बात करना चाहते हैं कि आप अपने बात कर रहे हैं? अशोक जी ऐसे दुनिया नहीं चाहिए, बातचीत से नहीं बात करनी। बिल्कुल हमने मीटिंग डायलॉग हमेशा ओपन रहना चाहिए। मेरे ख्याल से आप जिस यूनिवर्सिटी से आए हैं उस यूनिवर्सिटी का तो इतना नाम है, वहाँ पर तो ऐसे कार्रवाई नहीं होती होगी। रादर आप ये बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसे मिलने आए फॉर्मली बात फॉर्मली बात किया जा सकता है, उसके लिए मैं एकदम नहीं भागता। क्या आपको रीऑक्यूपाइड ना रीऑक्यूपाइड नहीं फिर बीची साहब देखिए, इतने मीडिया के लोग हैं, इतने मेंबर के 10% खड़े हैं। अभी 2 मेंबर्स हमारे आने थे, एक के एक्सीडेंट के कारण कुछ नहीं आ पाए, ज्वाइन नहीं कर पाए, इनके हस्बैंड में है। इनफैक्ट वी आर 12%। हम आउट ऑफ 15 अगर आप इतने बंदों को मिल सकते हो तो 15 सिंडिकेट मेंबर के कहाँ साथ मिल रहा है? जबरदस्ती से लोगों को किया गया है। अगर आप इसको जबरदस्ती कर रहे हैं और क्या ये भाई अनशेड्यूल्ड सब सारी चीजें हैं। भाई साहब आज जो इनवाइट कर रहे हैं सिंडिकेट आपके सामने खड़ी है, सिंडिकेट आपके सामने खड़ी है। भेजा हुआ हाँ ये आप रोज इनवाइट कर रहे हो, ऐसे एजुकेशन होंगे सब कुछ डॉक्टर साहब आज 23 तारीख आपके पास हम पूरे 2 हफ्ते पहले 9 तारीख को आए, आपके साथ इनफॉर्मल मीटिंग की थी। आपने क्या कहा था कि हम आज ही 4-5 लोगों को बुलाएंगे और बैठ के बात करेंगे। हम यहाँ से 2:30 बजे डिस्पर्स हुए, 3:09 में मैंने आपको फोन किया, आपने फोन नहीं उठाया। बुलाने की बजाय हम शाम को 7 बजे तक यहाँ वेट करते रहे, आपका ना कोई फोन आपने उठाया ना आपने। ये तो मैं नहीं कहा था। अरे 22 आदमियों के बीच में बैठ के कहा। सुनिए ये हमारे जो दिमाग में है या जो मैं बोला था, आप ही की बात में बोला था। हम कहे कि मैं 1-2 लोगों को बुला लेता हूँ, ठीक है, 1-2 लोगों को चलो बुला लेता हूँ, एक 1-2 लोगों को मैं बुला लेता हूँ, लेकिन ये मैं नहीं कहा था कि हम अभी बुला रहे हैं। मतलब 23 तारीख तक अब 1-2 लोग उसकी वैल्यू क्या? दोनों बात आप कर रहे हैं। नहीं आप 1-2 लोगों को बुलाया आपने? भाई हम नहीं बुला पाए, वैसी स्थिति नहीं बन पाई। आगे चलिए। मैंने 10 तारीख को आपको मेल डाली कि आप शायद भूल गए हैं कि आपने वादा किया था 4-5 लोगों को बुलाएंगे। आपने मेरा फोन नहीं उठाया, हम लोग वेट करते रहे, आपने नहीं बुलाया। फिर 11 तारीख को मैंने आपको मेल लिखी कि आपने वहां कमिट किया था कि बड़ी जल्दी हम सिंडिकेट की मीटिंग करने जा रहे हैं, डेट बताएंगे लोगों को, आप सिंडिकेट की मीटिंग बुलाइए। उन दोनों मेल्स का कोई जवाब, फोन का कोई जवाब नहीं। लेकिन आज मुझे एक बात की खुशी हुई है कि आपने ये कहा रंधावा साहब को, हमें भी लगा कि शायद हम लोग हैं जो हमेशा नियम तोड़ते हैं और वाइस चांसलर साहब नियम से बंधे हैं, ये आपने कहा। आप मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा नियम है जिस नियम के तहत आप सेनेट का इलेक्शन नहीं करवा रहे? हम नहीं करवा रहे। आपका ऑर्डर है, फिर आपका ऑर्डर है अंडर 12.2। नहीं बात आप सही कर रहे हैं। आप जो है लिखित वाली बातें कर रहे हैं, तमाम सारे हम नहीं कहते, आपने कभी नहीं बताया, हमें इन्फॉर्मल में भी बताया। कुछ चीजें नहीं बताई जा सकती, आप समझते हैं। कुछ चीजें नहीं बताई जा सकती, आधार कार्ड नहीं रहती, वो बात आप समझते हैं। हम यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट हैं, किसको बताई जा सकती है? फिर सिंडिकेट से ऊपर कोई बॉडी है? ये समझिए आप जो है सिंडिकेट हमारे चांसलर है जो नहीं है। सुनिए मेरी बात, आपको ये बता दीजिए, चांसलर इज जस्ट 1 मेंबर ऑफ द सिंडिकेट। नहीं 1 मेंबर तो सब है। हाँ, सिंडिकेट पूरी जो है। सुनिए एक मिनट, यही तो आप लोग जो है पता नहीं हमको कैसे बताते रहते हैं 1 मेंबर, लेकिन चेयरमैन भी तो कोई है। हाँ, तो चेयरमैन इज जस्ट 1 ऑफ द ऑल। तो ठीक है, तो कर लीजिए अपना सब काम। इसका मतलब एक मिनट, इसका मतलब आपकी बात का ये मतलब हम समझे कि चांसलर साहब आपको कह रहे हैं इलेक्शन मत कराएं? आप खुद ही कह रहे हैं। नहीं भाई, जब जहाँ फॉर्मल बात होगी वहाँ हम कहेंगे, ऐसे आप अपनी बात हमारे मुंह में न डालिए। अभी आप कहते हो कि कई बार फॉर्मल बताना मुश्किल होता है, कभी कहते फॉर्मल हो तो बताएंगे। आप अपनी एक बात पर टिके रहे। एक बात पर ठीक है, मुझे ये बताइए, अब चुनाव आप नहीं करवा रहे, सारे हिंदुस्तान में चुनाव हो गए, हमारे यहाँ नहीं कराए जा रहे, कौन से नियम के तहत आप सिंडिकेट की मीटिंग नहीं बुला रहे? कौन सा नियम आपको कहता है? हम जब उस तरह की स्थिति जब बनेगी तो मैं बुलाऊंगा। कौन सी स्थिति में, वो तो बताइए। किस तरह से बात करने का वो है, सिंडिकेट आप गेट बंद कर रहे हैं और किस तरीके से बात आप बताएं करें। आप जो दफ्तर पर आए वहाँ पर ताले लगा दीजिए बाहर से, आप कैसे बात करेंगे? सर मैसेज का जवाब आप नहीं दे रहे। एक बात सुन लीजिए,
मैं आपको एक बात साफ कर ये साफ कर दिया, अब तो साफ जब आप हमें कह दीजिए कि सब कुछ चांसलर के कहने पे कर रहे हैं, हम चांसलर को जाके मिल लेंगे। मिलिए आप, मुझे मिलिए, लेकिन- अच्छी बात है। नहीं कैसे मिले जब ऑर्डर आप पास कर रहे ना हैं? हम ऑर्डर करेंगे, चांसलर क्या कहते हैं? चांसलर क्या कहते हैं? वो कहते हैं भैया वाइस चांसलर से बात करो। नहीं पहले की ड्यूटी करते थे, ड्यूटी एडवाइजर को मिले, वो कहते हैं हमारा तो रोल ही नहीं है। नहीं वो तो आप कैसे फिर अब वाइस क्या चांसलर है, बात नहीं। आप लोग उसी दिन पढ़ दिए, देखिए प्रेस रिलीज यूटी भेज दी। क्या वो प्रेस रिलीज यूटी की थी? कौन सी प्रेस? वही जो पढ़ रहे थे वहां उस दिन जो है रजत संदीप, दैट वाज अब यूटी। ऐसे देखिए सर जो उधर फैसला हुआ ना रजत संदीप ने वो पढ़ा था। अरे नहीं कहे, अरे नहीं अरे भाई साहब, अच्छा, जो प्रेस में आया यूपी ने कंडम किया रही था। बात इलेक्शन की, नहीं नहीं सुनिए, रही एक बात बात इलेक्शन की, हाँ। 40-50 वोटों से लेके 350 वोटों तक की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्या पहाड़ टूट रहा है? वो अच्छा, हमें न समझाइए, नहीं समझाइए। जब ऑर्डर आपने किया है, जब ऑर्डर आपने किया है तो हमारी ड्यूटी है आपसे पूछना। आप सिंडिकेट को आंसरेबल हैं, सिंडिकेट आपसे पूछ सकती है। आप सिंडिकेट को रिपोर्ट करना है। हाँ, रिपोर्ट तो करना है। आप 3 महीने हो गए, क्यों नहीं रिपोर्ट किया? कौन सा नियम है? कौन सा नियम है? कौन सा नियम है? तुरंत सुबह निर्देशन है, ये शाम को immediately next meeting सिंडिकेट इसका मतलब तो मीटिंग ही नहीं बुलाएंगे। आप ऐसी बात कर रहे हैं। हमें देखिए पूरे देश में इतना जनरल चुनाव अभी हुआ है अरे बिहार। भाई हमारा चुनाव और चुनाव देखिए, रंधावा साहब जो है ये चुनाव कैसा है जो पकड़ के कोविड वोटर्स के पास जाएगा? ये हमारा कौन सा चुनाव, है? हमारी मीटिंग देखिए, हमारा सिंडिकेट, हमारा चुनाव, हमारी मीटिंग कोई एकदम अलग तरह की है। डॉक्टर साहब, उसमें जनरलाइज डॉक्टर साहब, नहीं। तो फिर आप चांदना डालिए। डॉक्टर साहब एक बात मैं आपको जिस बताऊं। तरह से आप लोग जिस बात तरीके करते हो, जिस तरीके से जिस आप तरह से जिस आप बात तरीके से करते बिहेव हो, कर रहे हो ना, हाँ, ये भी आप अच्छा। इसको पर्सनल बना रहे हैं। सुनिए, आप इसको सही है। पर्सनल बना रहे हैं। आप किसी हम इसको ऑफिशियल रखना चाहते हैं। अगर पर्सनल बना तो डॉक्टर साहब ये नोट कर लीजिए, बहुत पर्दे खुलेंगे। हाँ, बहुत पर्दे खुलेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम होएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मैं एविडेंस क्रिएट करूंगा, मैं दिखाऊंगा कि यहाँ क्या कुछ हुआ है। मीटिंग ना बुलाने की आड़ में यहाँ क्या कुछ हो गया, ये सब कुछ बताऊंगा। लेकिन वी डोंट वांट टू बिकम पर्सनल। आप इस तरह का जो बिहेवियर किया है ये पर्सनल है। ये पर्सनल हो गया। यस, इट इज पर्सनल। और आपने जो कहा है कि हाँ इस तरह बंद रहेंगे सिक्योरिटी रीजन, आप इसका मतलब क्या है? यू थिंक दैट दिस सिंडिकेट इज सिक्योरिटी थ्रेट टू द वाइस चांसलर? तुम्हारे 5 स्टार सेइंग दैट वाइस चांसलर इज थ्रेट टू मी, व्हाट डू आई डू? ये जो आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? वाइस चांसलर की बात कर रहे हैं। आप सिक्योरिटी थ्रेट कर रहे हैं, ताले लगे रहेंगे, अगर ऐसे करोगे तो ऐसे ही होगा। ये आपकी पर्सनल फील्डम नहीं है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ दिस एरिया, पीपल ऑफ द कंट्री। दिस इज नॉट योर पर्सनल हम फील्डम। उसी के वाइस चांसलर हैं। हाँ, उसी के वाइस, यू आर जस्ट वन वाइस चांसलर, जस्ट वन मेंबर ऑफ द सिंडिकेट एंड सेनेट एंड नॉट द सोल प्रोप्राइटर ऑफ द यूनिवर्सिटी। बात कर रहे हैं। बीसी साहब, एक जो मेरे को लग रहा है, या तो आप अंडर प्रेशर कर रहे हैं या खुद फैसला गलत ले रहे हैं। मैं ये तो बात देखो ना साफ, तो आप इसको क्लैरिफाई जरूर करें, ताकि आपकी पोजीशन और गलत तरीके से हम आज ये मैसेज लेके जा रहे हैं पहली बार कि जो कुछ हो रहा है ये चांसलर के कहने पे हो रहा है। ये दिस इज व्हाट यू हैव टू कन्वे टू अस। जो आप कर सकते हैं। आप नहीं, आप कह रहे हो मैं नहीं कर रहा हूँ। He is not denying it. यस, नहीं, इंटरप्रिटेशन नहीं है। सो एनीवे नाउ वी आर टेलिंग यू, वी आर इन्फॉर्म। यही मैसेज ठीक मिला है हमें। क्या हमें मैसेज ठीक मिला आप है। देखिए, सुनिए, हमेशा आप जो है प्रेशर वाली बात आप करते हैं। क्या प्रेशर डाला आप बताइए, क्या अभी अभी जो आपके क्या लगे प्रेशर? जो आपकी भाषा क्या प्रेशर? क्या वो किसी बताइए उसमें कौन, उस लैंग्वेज में कौन सा प्रेशर? आई कांट रिपीट। आप जो कह रहे हैं कि यहाँ ताले लगे रहेंगे, ये प्रेशर नहीं है। ये ताले नहीं लगने देंगे। आप बुला लीजिए जिसको मर्जी चाहे, आप ही बुला लें, इस तरह ताले नहीं लगेंगे, ताले लगे रहेंगे। आप जिस तरीके से बात करना चाहते हैं उस तरीके से कह दीजिए। अगर आपको हमारी बात करने का तरीका या जरिया सही नहीं लगा तो आप खुद कह दीजिए क्या बात है, कैसे कहें, बताइए। सर, आप बार बार कहते हैं कि मेरे ऊपर भी लोग बैठे हैं, तो हम समझते हैं कि अगर ऊपर वाले तो उनसे हम मिले जाकर के देखें। आप बुलाए, हम आ गए, हम ऐसा थोड़ी नहीं कहे कि आपको चाहिए, मैं आओ, थोड़ा सा आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ, करते हैं ना, आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं। बीइंग वाइस चांसलर यू हैव बीन incapacitated. एरोगेंस है ना जो You have been incapacitated to perform your duty. Either it is under pressure or it is your own willful way of working. अब आपके ऊपर प्रेशर है तो भी हमें बताएं। अगर आप willful ही कर रहे हैं तो then प्लीज ये आप संस्था का नुकसान मत करें,
संस्था का कोई ये संस्था का नुकसान संस्था नहीं का है। नुकसान बहुत हो चुका है, संस्था का नुकसान बहुत हो चुका है। भाई आपका अपना इंटरप्रिटेशन और आपको ये लगता है हमें पता नहीं है, आपको ये लगता है हमें पता नहीं है। आपको देखिए गोयल साहब सारी सूचना है आपको। हाँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं जानते आप। यहाँ यूनिवर्सिटी के आप- बिहाफ पे सुनिए, चिट्ठियां लिखी जा रही है, सुनिए। सिंडिकेट सेनेट को बताइए। सुनिए अरे लिखने सब जो आप लोग भी तमाम सारा लिखते रहते हैं, उनके कहाँ इसका मतलब वही काम कर रहे हैं ना, कहाँ आप लिख रहे हैं सिंडिकेट के मेंबर की कैपेसिटी में। आपके पास यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे हम कुछ नहीं लिख रहे, आप यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे लिख रहे हैं। सर लोग पहले नहीं लिखा गया, पहले 31 अक्टूबर निकल गई, सेनेट गई, अब 31 दिसंबर निकल गई, सिंडिकेट गई, तो कहाँ परिस्थितियाँ आएंगी? सर ये परिस्थिति क्या है, ये परिस्थिति को आप एक्सप्लेन करेंगे, कौन सी परिस्थिति है? जो देख रहे सर, हैं सर आप वाइस चांसलर हैं। आज वाइस चांसलर साहब, आपने इतने डिसीजन लिए, बेहतर है आपके लिए, आप जितनी जल्दी सिंडिकेट की मीटिंग बुला के उसको हम भाई वो प्रोसीजर ही है, हमको आपके यहाँ ले ही जाना है। आज सिंडिकेट ऑफ सिनेट आज जो आप रहे कोई रहे, आज जो मीटिंग हमें थोड़ी नहीं कह रहे हैं। डिसाइड किया सिंडिकेट खत्म हो जाए। आप रहे कोई रहेगा, मतलब 31 दिसंबर के बाद भी हो सकती है। मैं बता देखिए अगर अब क्या मतलब है? अरे हम ही हैं, अरे आप रहे कोई रहेगा मतलब। भैया आप हम ये कह रहे हैं कोई भी रहे सिंडिकेट सीनेट में तो हमको ले जाकर के रिपोर्ट करना ही है। सर आप कब रहे करना है, नहीं। कब करना है? अब जब हर बात की स्पिरिट होती है। सब बात ये है ये जो इतनी तरफ से आपको ये प्रोटेस्ट आ रहा है, इसका कारण ये है कि जब आपने 15 लोगों को किसी बात के लिए जवाब दे होना, क्या आप अपनी पोजीशन को, आप अपनी जगह को छोड़ के किसी को आप 20 दिन के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं और फिर उसको पूछ भी नहीं सकते हैं कि आपने काम मेरी गैरहाजिरी में कैसे किया? चाहे किसी भी तरीके से सिंडिकेट नहीं बैठ पाई, लेकिन 4 महीने में जितने भी फैसले हुए हैं, आपने हर फैसले के ऊपर इन एंटीसिपेशन टू द अप्रूवल ऑफ सिंडिकेट ये ऑर्डर कर रहा हूँ, ये ऑर्डर कर रहा हूँ। क्या आपकी ये ड्यूटी नहीं बनती है? डोंट यू फील योरसेल्फ मोर इररिस्पॉन्सिबल बाय सेइंग इट भी आप फैसले किए जा रहे हैं और बिना अप्रूवल के किए जा रहे हैं? मैं भी बैठ पर ऐसा अनप्रोफेशनल और अनवेलकमिंग जो बिहेवियर आपके स्टाफ ने, जिसमें कभी कहा जाता है हमें हिदायत जो है वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने दी है, कभी किसी का नाम ले दिया जाता है, कभी किसी का, कि दरवाजे बंद कर दिए जाएं जब सिंडिकेट आपसे मिलने आ रही है। ये बिल्कुल गलत है, ये कोई तरीका नहीं है आपका मिलने का। आपको इंटीमेशन थी, आप उस ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में हैं जिसमें आपके रजिस्ट्रार और बाकी ऑफिशियल्स हैं। कभी भी इमरजेंसी मीटिंग भी होती है, लोकल 5 सिंडिकेट मेंबर्स को बुला के कोई भी डिसीजन, स्टूडेंट डे से हम देखते आ रहे हैं आज तक, कोई भी डिसीजन होता है 5 सिंडिकेट मेंबर्स को बुला के कोई भी मसला हो हल करने के लिए लोकल सिंडिकेट होती रही है, नॉर्मली होती रही है, स्टूडेंट डे से हम देखते आ रहे हैं। नहीं आज जो हमने ये अपना तरीका देखा है, जो व्यवहार देखा है सिंडिकेट के प्रति, वो बहुत गलत है। और 4 महीने से आप एक बार भी मीटिंग नहीं कॉल कर पाए, फिजिकली मिल नहीं पाए। नहीं कितनी बार हम लोग जो है मिले फिजिकली मीटिंग की बात करें, ऑफिशियल मीटिंग आपने अपने घर पर चाय पे 2 बार बुला लिया हमें, मान लिया ठीक है, लेकिन अब वहां बैठ सकते हैं जब चाय पिला सकते हैं आप, तो क्या आप ऑफिशियली सिंडिकेट रूम में बैठ के हमारे साथ सिंडिकेट वाली मीटिंग नहीं कन्वीन कर सकते? देखिए दूसरा, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मीटिंग का यूनिवर्सिटी में कोई अनपढ़ आता ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी में कोई अनपढ़ नहीं आता है, पीएन भी 10वीं क्वालिफाइड होता है, और जो वाइस चांसलर है वो तो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होता है, और हम उसके दरमियान है कहीं। आपका अपना इंटरप्रिटेशन है, देखिए उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपका अपना परसेप्शन है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारा यही निवेदन है, बार बार यही निवेदन है आप लोगों से, कि आप लोग जो है केवल वाइस चांसलर को जो है प्रेशराइज करना, वाइस चांसलर को जो है प्रेशर में रखना, ये आप कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। नहीं, और क्या ये तरीका है बैठने का, बात करने का? बिल्कुल ये तरीका है। आप हमारे लिए आने से पहले नहीं, वहां से देखिए सिक्योरिटी रीजन है, देखिए ऐसे, हाँ और क्या, बिल्कुल भाई 10 सिंडिकेट मेंबर आ रहे हैं। नहीं देखिए कौन किसके दिमाग में क्या है, देखिए ये आपके मुंह से ये सुन के मैं इसके लिए मैं पता नहीं आप कितने जिम्मेदारी हैं, आपका अपना जो है इंटरप्रिटेशन है। एक जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जो आज के हालात जो है उस हिसाब से हमको चलना चाहिए। हम जो है नियम कानून से बंधे हुए हैं। हमारा अधिकारी कितनी बार हम कहें कि
भाई आपका क्या स्टेटस है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन ये है कि ये हमारे ऊपर अधिकारी है, हमारी एक जिम्मेदारी है, हमको उसका पालन करना है। पुलिस अधिकारियों का काम है, सिंडिकेट नहीं कर रहे, इलेक्शन नहीं कर रहे, अधिकारी हैं। मैं एक बात का आपको पूरा अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कोई भी काम आपसे हम ऐसा नहीं कराएंगे कि आपके हाई अप साहब को ये कहें कि आपने इनसबऑर्डिनेशन किया, ये मैं विश्वास पूरा दिलाता हूँ। कोई गलत काम, कोई ऐसा इंडिविजुअल या कोई जनरल कोई ऐसा काम हम नहीं कहेंगे, नहीं करवाएंगे जिससे आपको आपके हाई अप्स जो दिल्ली में बैठे हैं वो ये कह सकें कि आपने इनसबऑर्डिनेशन की है, आपने गलत काम किया, अपनी ड्यूटी नहीं डिलीवर की है। लेकिन आज के समय में जो कानून लागू है, इस संस्था में कार्रवाई करने के लिए सिंडिकेट का जो मीटिंग करना और आपको सिंडिकेट के साथ मिलकर काम करना, मैं सिर्फ आपको उसके बारे में कहना चाहता हूं। हम उसी बारे में बातचीत करने आ रहे थे, डीवाई साहब ने कहा कमेटी रूम में आ जाइए, हम बिल्कुल हमने वहीं बैठना था, आपका इंतजार वहीं करना था। लेकिन जब दरवाजे बंद कर दिए गए, ताले लगा दिए गए, सिंडिकेट मेंबर्स को अंदर आने से रोक दिया गया, तो यहां पर खड़े होके इस माहौल में बातचीत करने का सिर्फ यही कारण है। और क्या आप इस कारण को हमारे सब सिंडिकेट मेंबर्स से, ये अभी एक रिक्वेस्ट भी है, आपको एक एप्लीकेशन भी दे देंगे इन राइटिंग में कि आप अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के ऊपर या जो भी जिम्मेदार है जिसने ये हिदायत की है कि अनवेलकमिंग, अनप्रोफेशनल एंड इंसल्टिंग एटीट्यूड जो आपने गेट बंद करके सिंडिकेट मेंबर्स को रोकने का किया है, क्या आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे? चाहे हम एक दिन के लिए हैं, चाहे 2 साल के लिए हैं, लेकिन काम ऐसे नहीं होना चाहिए। सर वैसे जिस तरह से आप बात कर रहे हैं इससे बात करना चाहिए, वैसे जो है अब इस बात की प्रॉब्लम है सर आपको। आप बताइए डीसी साहब, बताइए कैसे चाहते हैं? आप शब्द लिख दीजिए, मैं शब्द बोल दूंगा। आप आवाज कितनी रखूं वो बोल दीजिए, वो रखूंगा। बताइए आप क्या चाहते हैं? आप तो एक्सट्रीम पर आप लोग बात करते हैं, एक्सट्रीम नहीं, आपका एकदम एक्सट्रीम रहता है। जितने सर आप मेरे घर पर आए, मेरे दफ्तर पर आए और मैं बाहर से ताला लगवा दूं, आप बताइए कैसा? नहीं आपका आज का अगर आपका एकदम क्लियर एजेंडा था, हम उसके पार्टी नहीं है। अब आप जहाँ आपको अवगत कराना अपनी फीलिंग से, अपने एजेंडे से, ये तो हमारी ड्यूटी है। इसके लिए आप बताए होते हैं हमको कि हम हमारी मीटिंग जो भी हो गई, हम मिलना चाहते हैं। पर आपने बंद ना करवा दे, बंद करने वाली बात छोड़ी, बंद तो रहेगा। क्यों रहेगा? बंद रहेगा, नहीं है सर, ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, ये आपकी ये बंद नहीं रहेगा, ये लोगों के लिए, आपको भाई आप मालिक हैं, लोगों के लिए, बच्चों के लिए ये खुला रहेगा, बिल्कुल खुला रहेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आप जो जोड़े हैं उससे खुला रहेगा, लेकिन अगर कोई जो है जोर जबरदस्ती करेगा तो बंद रहेगा। जोर जबरदस्ती सभी कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? नहीं, जो मैं बता जबरदस्ती आप किसको कह रहे हैं? कोई सारे लगा के सिंडिकेट को देख रहे हैं, ये जबरदस्ती है सर। कोई जोर जबरदस्ती करेगा जो है रंधावा साहब, आप कानून जानते हैं, कानून की आप रोज व्याख्या करते हैं, वो गलत बात है। नहीं, आपको हमारा यहाँ आना जोर जबरदस्ती लग रहा है? नहीं भाई, आप हम ये तो नहीं कह रहे हैं, हम ये जरूर कह रहे हैं कि जिस हिसाब से आप आए हैं और जिस हिसाब से बुलाइए बात करेंगे, क्या वो जो है वाजिब है? जब हमारे लिए दरवाजे बंद होंगे, अरे आप हमसे उतना रिजेंटमेंट का पास आपको सुनना पड़ेगा। आप तो 2-2.5 साल से मैं सुनता आया हूँ, मैं सुनूंगा, बहुत अच्छी मैं सुनने से भाग थोड़ी नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं इस भाषा का, इस व्यवहार का हम कदापि जो है हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। आप जो आपका अपना एजेंडा था, हम मीटिंग करेंगे, भाई आप मीटिंग करिए, हमसे क्या मतलब उस मीटिंग से, हमसे उससे कोई मतलब नहीं। सर अक्सर अगर हमारा ये ड्यूटी भी है, अधिकार भी है कि हम मीटिंग मांगे आपसे, मीटिंग होनी चाहिए। आप इतनी देर से मीटिंग नहीं कर रहे। हमारे लिए चारा था कि हम एज ए प्रोटेस्ट लोगों को हाईलाइट करने के लिए कि देखिए ये सिंडिकेट नहीं बुलाई जा रही, हम 10 लोग आ गए। अगर 10 लोग वहां बैठ के बात करके फिर आपसे बात करते हैं, देखिए यूनिवर्सिटी की ये जरूरतें हैं जो नहीं हो रही, अगर वहां बंद यहाँ बंद तो रिजल्ट होगा, या सीन क्रिएट हुआ तो क्यों हुआ? नहीं, अपने मन से अगर आप जो है मीटिंग करेंगे, मीटिंग डेट निर्धारित करेंगे, रजिस्ट्रार का राय अभी बता देंगे, हमने आपसे कोई फैसिलिटी नहीं मांगी, नहीं हमने आपसे फैसिलिटी को नहीं मांगी, हमने तो वहाँ बैठकर विचार करना था, अपने घर में नहीं बैठ सकते। वहां पर जब अनऑथराइज्ड कोई मीटिंग है, कोई कुछ हो जाए
तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसका मतलब जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है, जो लोग हैं वो सारे ऑथराइज हो गए। वहाँ इलेक्टिव वाली बात नहीं, नहीं देखिए हमने वहाँ बैठना था, हमने आपसे कुछ मांग नहीं रहे थे कि हमें कोई फलानी चीज दो फलानी चीज दो, हम तो अपने विचार उठाता करना था। देखिए आप अपनी बात करेंगे शर्मा जी। डीसी साहब आपको पता था कि 10 मेंबर या 12 मेंबर ने मीटिंग कॉल की है? आपका फर्ज नहीं था एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट कि आप बुलाओ कि मीटिंग ऐसे करने की बजाय आप मेरे घर आओ, मेरे ऑफिस नहीं अब जब फॉर्मल मीटिंग होगी मैं बुलाऊंगा। फॉर्मल मीटिंग वाइस चांसलर साहब, वाइस चांसलर साहब, फादर फिगर होता है। पिछले 4 महीने में आपने बताइए कौन सी फॉर्मल मीटिंग फिजिकल फॉर्म में इनवाइट की है? रंधावा साहब मीटिंग नहीं हुई है, मैं कहाँ रहा हूँ। यस, ठीक है, तो जब मैं नहीं कह हुई रहा है, हूँ कि मीटिंग हमें लोग पूछ रहे हैं कि हाँ। हमारे फैसले जो हैं, हमारे लिए फैसले करने थे आपने, उन फैसलों में आपका क्या रोल है? हमारी पब्लिक ड्यूटी है जिसकी वजह से आज आपके सामने खड़े हैं। एज ए इंडिविजुअल होते तो कभी ना ऐसे आपके पास आते। सर आपको ये देखना उसको मैं नोट कर लेता हूँ। नोट करिए और उसके ऊपर सर एक्शन भी लीजिए, हम एक्शन लेंगे। उसके ऊपर एक्शन भी लीजिए। आपको ये देखना चाहिए था कि हमने जो ये मीटिंग कॉल की है वो किस सर्कमस्टांसेस में। फ्राइडे को कुछ लोग मिले थे, अच्छा, फ्राइडे को कुछ लोग मिले थे और वहाँ आपने उनको बुधवार के लिए बुलाया। तो हमने ये सोचा कि इस माहौल में हम इसको खराब नहीं करना चाहते। अगर डीसी साहब ने बुधवार को बुलाया तो हम जाके उनको मिल के आते हैं। अब यहाँ आके जो माहौल बना, इसको ऐसा लगा कि जैसे वीसी और सिंडिकेट के मेंबर एक दूसरे के दुश्मन है। हम इसलिए कह रहे हैं कि आप इसको पर्सनल बना रहे हैं। और आपके चंद लोग जो आपके इर्द हैं जो इस तरह के इशारे कर रहे हैं कि ये बंद कर दो, टेररिस्ट आ गए, वायलेंस हो जाएगी, सिक्योरिटी थ्रेट है, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, गाइड नहीं कर रहे। सिर्फ सिंडिकेट के मेंबर थे और कोई साथ में और कोई साथ नहीं। आपको गैप बढ़ा ये ठीक है, हम तो आपको ये बोलने आए थे कि वीसी के बगैर मीटिंग नहीं हो सकती। हम यही बोलने आए थे कि भाई चांसलर साहब आप बीच में बैठो, नहीं आज करना, आप जब कहोगे तब आ जाएंगे। यहाँ पे 5-7 नॉर्मल लोग तो इस तरह घूमते हैं जैसे वो सोल प्रोप्राइटर है, और सिंडिकेट के मेंबर्स के लिए आप कहते हैं ये ताले इसी तरह लगेंगे, उनसे सिक्योरिटी थ्रेट है। अब जब इतना मिस्ट्रस्ट स्टाटस में होगा तो आप ये कहते हैं कि नहीं आप बैठ के आराम से बात करेंगे, इनफॉर्मल बात करेंगे, आप क्या क्या बुलाते नहीं, 2 हफ्ते बाद कह रहे हैं 1-2 बंदों बुलाने का भी आपको टाइम नहीं मिला। फॉर्मल बुलाते रहना चाहिए, जो हमको ये चीज ये उस दिन भी आपने कही थी। डीसी साहब अगर यही जो कि किसी के भी हित में नहीं होगा, ना हमारे ना आपके ना यूनिवर्सिटी के, लेकिन मजबूर मत करो उन पत्तों को खोलने के लिए। यहाँ क्या क्या धांधलियां हुई हैं, हो रही हैं और होंगी, जो होंगी मैं वो भी बता दूंगा आपको। तो अब आपका सिंडिकेट मीटिंग बुलाने का कोई इरादा नहीं है? हालात ठीक होंगे, हालात ठीक हो रहे, पूछ रहे कैसे हालात, कौन से हालात और कब ठीक होंगे ये बताएं। वीसी साहब कैसे जो सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है, किस तरह आपके से बच्चे बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन सेनेट हॉल है, जिम्नेशियम हॉल है, अगर आप 2 या 3 बंदों को मिलेंगे तो कितने डिस्टेंस में मिलना ठीक समझेंगे? वाइस चांसलर साहब देखो, हमारा बेसिक पर्पस इज दैट वी जस्ट वांट टू कन्वे टू यू, प्लीज कॉल मीटिंग ऑफ द सिंडिकेट। हमने सोशल डिस्टेंसिंग से 2 मीटिंग की है, एक गोल्डन जुबली में की है, सेनेट में की है, सोशल डिस्टेंसिंग में की है, कोरोना का पीक पे था तब की है। 8 घंटे की मीटिंग नहीं हुई है कोई। जस्ट कॉल द मीटिंग, रेगुलर हो जाएगा। क्या बात में रख लीजिए, 10-10 रुपए कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे। स्पीकर लगा लो, पूरी ग्राउंड में कर लो मीटिंग, फुटबॉल मैच कर लो, मीटिंग तो करो। क्या है क्यों नहीं करते आप, क्यों नहीं करते? इशू हमारा खत्म हो गया, अब मीटिंग कौन करते? हमारा पर्पस ये है, जो आप हर बार करते हैं ना कि हमारा मीटिंग है, ये अच्छी बात है। अरे भाई हमारी मीटिंग आपकी कोई मीटिंग नहीं है, आपकी कोई मीटिंग नहीं है, हमने बहुत बार देखा है। आदमी को पहले कह देते 10 मिनट बाद कहना चलिए सर और मीटिंग छोड़ के आते हैं। आप नहीं वो करेंगे, कितना मैं रिस्पेक्ट आप लोगों को देता हूँ। मैं बैगाट में बता रहा हूँ, मीटिंग में छोड़ के आता हूँ, जितनी भी मीटिंग होती है मैं छोड़ के आता हूँ। आपने ऑफिस में बैठना शुरू कर दिया पिछले 15 दिन से, कौन सी मीटिंग छोड़ के आते हैं हमें पता है। अरे भाई यहाँ नहीं, ऑनलाइन मीटिंग होती क्या? यहाँ ही होती है ऑनलाइन मीटिंग जो है, जो हमारी Heaven will not fall with the sub call a meeting. Heaven will not fall. सुनिए बात, आप एक और बात बताओ, आपस में गैप मत मारेंगे।
हम एकदम नहीं बढ़ाते। आपको मैं दावे के साथ आप बता दीजिए आपको दावे के साथ नहीं अच्छा क्या नहीं, आप नियम से बने, आपने कहा आपने कहा नियम से बने। नियम से बने। आपको कितनी मीटिंग की करने आए हैं फिर आप कह रहे डिक्टेट ना करिए, हम डिक्टेट करेंगे मैं नहीं मैं करूँगा। आपसे डॉक्टर साहब तो बच्चों वाली बात कर रहे हैं, डिक्टेट करेंगे मैं नहीं करूंगा। ये किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ, डिक्टेट ना करिए कि का डर नहीं। बीसी साहब आप आपको नियम के हिसाब से करना पड़ेगा। ठंडे तो आपसे सोच के मैं करूँगा डिक्टेशन मैं नहीं लूँगा। मैं डिक्टेशन नहीं डॉक्टर साहब आप तो डिक्टेशन मेजोरिटी के फैसलों की नहीं लेते, आपकी क्या बात है? फिर कोर्टों में जाना पड़ता है, फिर कोर्ट से डिक्टेशन लेते हैं ना। फिर हम कोई टाइम कोई डेट नहीं हम कह रहे हैं आपको, कोई टाइम डेट नहीं कह रहे। कहाँ हो गई? अच्छा होगा बीसी साहब अब फाइनली पहली बात तो ये है कि